नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और मंडला से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अज्ञात युवक का मिला शव। संदिग्ध हालत में मिला शव। नेशनल हाईवे 30 के पास शव मिला। हौलौन नहर में अज्ञात युवक का शव मिला है। हत्या की जताई जा रही आशंका। बिरसिया थाने का मामला। शव की शिनाख्त कर रही है पुलिस। फोन लगे ना टंगी। फोन लगे ना टंगी। पंचकुला जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल एएनसी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। यहां पर कुख्यात नोनी राणा गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हुए हैं। पुलिस की इस मुस्तैदी से कर्नाटक के प्रसिद्ध नीलखंड ढाबे पर होने वाली फायरिंग की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। यमुनानगर में अचानक मौसम ने करवट ले ली, जिसके बाद तेज बारिश के चलते अनाज मंडियों में भारी नुकसान की स्थिति बन गई। जिला सचिवालय के सामने स्थित अनाज मंडी सहित विभिन्न मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। लिफ्टिंग में देरी और पर्याप्त शेडिंग व्यवस्था न होने के कारण बड़ी मात्रा में स्टॉक बाहर पड़ा रहा। हालांकि कुछ जगहों पर तिरपाल डालकर अनाज को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में गेहूं के कट्टे पानी में भीगते देखे गए। मंडी अधिकारी अमित मान ने कहा कि मौसम में अचानक बदलाव हुआ और पहले से कोई चेतावनी नहीं थी। उन्होंने बताया कि आढ़तियों के पास तिरपाल उपलब्ध है और जिनके पास नहीं है उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मौसम एकदम से खराब हुआ है, जिसका पहले से कोई अंदेशा नहीं था, कोई सूचना नहीं थी, परंतु उसके बाद भी अब सभी ने अपनी अपनी गेहूं ढक ली है, इसलिए अभी कोई समस्या की नहीं है। सर, कई जगह मंडी पे पानी खड़ा है जहाँ से कट्टे नीचे से भीग रहे हैं। सर, जो कट्टे होते हैं वो रैक्स पे रखे हुए हैं, वो कोई भी रोड पे कट्टा नहीं है। सर, उसके अलावा आगे भी मौसम खराब रहने वाला है, तो उसके लिए क्या कहेंगे किसानों से?
सर इसके लिए हमारे जितने आड़ती भाई हैं उन सभी के पास तरपालें अवेलेबल हैं, और जिसके पास नहीं भी होगी तो हमारे पास तरपालों का स्टॉक है, हम वो अवेलेबल करवा देंगे। बाकी हमारी मंडी में 4 कवर्ड शेड्स हैं। सर किसान तो तकरीबन 100% माल तो आ ही चुका है, वो एक पॉइंटों में रह चुका है माल, जो आजकल में आ ही जाएगा। लेकिन और वो खेतों में नहीं है, खेतों से तो वो कट चुका है। यमुनानगर में नई सोच नया शहर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ नगर निगम की मेयर सुमन बेमनी ने किया। अभियान के तहत वार्ड नंबर 18 के गांव औरंगाबाद में डोर टू डोर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। इस दौरान गीले और सूखे कचरे के अलग अलग निस्तारण को लेकर पंपलेट वितरित किए गए और लोगों को स्वच्छता अपनाने की अपील की गई है। नगर निगम यमुनानगर के द्वारा गांव-गांव डोर टू डोर जाते हुए एक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता। इसमें इस अभियान के तहत हर घर को दरवाजा खड़खड़ाकर उनको इस प्रकार के पैम्फलेट दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपके कूड़े की कितनी कीमत है। आप कूड़े को ऐसे ही फेंक देते हो और जो कि गंदगी का एक आसार बन जाते हैं, चारों तरफ बीमारियां फैल जाती हैं। तो आप अपने अपने घरों के अंदर 2 तरह के डस्टबिन, एक तो गीला कूड़ा के लिए हरे रंग का डस्टबिन और एक सूखे कूड़े के लिए नीले रंग का डस्टबिन, 2 प्रकार के डस्टबिन बनाएं। वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह की पहली किरण के साथ ही मंदिर के कपाट खुलते हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंदिर प्रांगण पूरी तरीके से केसरिया रंग में रंगा नजर आया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों से आए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मानसरोवर घाट से लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक देखी गई। बोल बम और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। बैसाख माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। क्योंकि बैसाख माह तो अपने आप में एक बहुत ही उत्तम माह होता है। इस बैसाख माह में पानी और पानी दान या जो भी कहा जाए कि मंदिर में पूजा अर्चना जो होता है, बैसाख का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए आज बैसाख पूर्णिमा है और ये जो भीड़ देख रहे हैं ये पूर्णिमा का भीड़ है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि में श्रद्धालुओं का आगमन बहुत ज़्यादा होता है और इसका आसपास के जो 8 गांव हैं, हमारे बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 5वां स्थान है और बाबा बैद्यनाथ माता सती के साथ विराजमान है और बाबा बैद्यनाथ सती के साथ विराजमान है और यहाँ पर टोटल 22 मंदिर है। 22 मंदिरों में बाबा बैद्यनाथ जी का विशेष पूजा किया जाता है। भक्त आते हैं और गंगाजल से गंगाजल, फूल, बेलपत्र, आंग धतूरा ये सब शिव जी को प्रिय है, ये चढ़ाते हैं और गंगाजल चढ़ाना चाहिए। जो गंगाजल नहीं ला पाते हैं वो यहाँ पर गंगाजल मिलता है, वो जो खरीद नहीं पाते हैं तो यहाँ चंद्रकूप जल है जो कि आधा गंगा जल का पुण्य फल प्राप्त होता है। चंद्रकूप कुआं यहाँ पर है, उसका जल चढ़ाना चाहिए। बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंधियावा गांव में हुई एक बड़ी चोरी की वारदात ने पुलिसिया चौकसी की पोल खोलकर रख दी है। घटना के 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है, जबकि पीड़ित परिवार अपनी बेटी की शादी को लेकर गहरे संकट में डूबा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि बीते सप्ताह ज्ञात चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया था। चोर मुख्य दरवाजे से घर के भीतर दाखिल हुए और उनकी मां व पत्नी के लगभग 12 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात सहित 8,500 रुपए नकद चोरी कर रफू चक्कर हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, औपचारिकता पूरी की, लेकिन उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है।
ना सर मेरे यहाँ ये हुई कि 22 तारीख की रात में मेरे यहाँ चोरी हुई। रात में सारे लोग मैं बाहर सो रहे थे। 4:30 बजे मेरा बच्चा लैटरिन गया, वहाँ से जब आए वापसी तो मेरे यहाँ पूरे घर में उजाला था। उसके बाद में जब मैं दरवाज़ा खोली तो पूरे घर का दरवाज़ा खुला था, अंदर लाइट भी मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। उसके बाद में जब मैं कमरे में घुसी सारे लोग तो मेरे सारे सामान चले गए, मैं और मेरी सास के पूरी जेवर चली गई, प्लस उसमें मेरे नकदी 8,500 रुपये रखे थे। जब मैंने पुलिस को सूचना दी, जब मेरे दरवाजे पुलिस आई तो बोली कि क्या हुआ, तो हम लोग बोले कि ऐसी बात हुई। बोले अंदर जाके वीडियो वगैरह बनाए, अपना जांच वाच किए। उसके बाद में कहने लगे कोई ना करियो, मैं इसकी जानकारी करूँगा। हमारे घर में चोरी हुई है 22 तारीख की रात को। सुबह 23 तारीख को प्रातःकाल लगभग 4 साढ़े 4 बजे जानकारी हुई, ताला टूटे हुए पड़े थे। गाड़ी के मुताबिक मौके पर मतलब रोने पीटने की आवाज़ हो रही थी। हम भी मौके पर पहुँचे तो देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था और काफ़ी जेवरात थे, 10 लाख के जेवरात और 8,500 रुपया चोरी करके ले गए और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे घर पर चोरी हुई थी। कितने दिन पहले हुई? आज लगभग 7-8 दिन पहले हुई है। क्या क्या सामान लगभग गया है? सर मेरा 8,500 रुपये नकद और 12 लाख जेवरात चली गई। मामले की शिकायत आपने की है पुलिस से? हाँ, मैंने सर पहले 112 पर पुलिस आई, सर जांच की। उसके बाद कहीं कि मैं अभी SI सर छोटे दरोगा सर के बुला रहे हैं, को बुलवा करके कहीं जांच हुई सर। उसके बाद फिर कहीं थाने आइए, सर मैं थाने गया, एप्लीकेशन दिए सर। बुलंदशहर में देर रात आया तेज आंधी तूफान ने व्यापक तबाही मचा दी है। तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई स्थानों पर बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए। घरों की टीन शेड व छतों को नुकसान पहुंचा है। पहासू क्षेत्र से सामने आई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आंधी के कारण कई विशाल पेड़ टूटकर चकनाचूर हो गए। साथ ही बिजली के खंभों को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। पेड़ और खंभे गिरने से सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुए। आंधी के बाद कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश भी दर्ज की गई, जिससे की स्थिति और बिगड़ गई। किस तरह से गिरे खंभे? अभी बारिश का मौसम आया हुआ था तो लगभग 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो आंधी आई है उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। ये पेड़ है, खंभे हैं, तार वार का, लाइट का भी कुछ पता नहीं है कितने दिन तक आए ना आए। और मेरी शॉप है यहाँ पे लक्की स्पोर्ट्स के नाम से, तो मेरी भी शॉप ही है यहाँ बराबर में, चौराहे के बराबर। मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, इस आंधी से किस तरह का नुकसान है? और किसान के लिए तो आपदा आएंगे भाई, जैसे आम है, जैसे हमारी प्याज है, मिर्चा है, और भी हमारे भूसा पड़े रहे, काफ़ी नुकसान हुआ है। और पिक्की टूट गई, मोटरसाइकिल टूट गई, यहाँ बिजली के तार खम्भा टूट गए। अच्छा, ये पेड़ जो गिरा हुआ, पेड़ उखड़े हुए, नीमों को बहुत तगड़ो, 100 साल पुरानो। तो ये आंधी जो आई है एक तरह से जनता पे आफत होने का है, एकदम प्राकृतिक आपदा मानो। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी के जनपद बुलंदशहर में। और अगर बात की जाए जिस तरह से यूपी के जनपद बुलंदशहर में करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो आंधी और तूफान आया है उसने किसानों को बहुत कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है। देखिए, मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बहन जी से बात करते हैं। क्या नाम है? हेलो, गुड्डी देवी। अच्छा, इस तरह से आंधी और तूफान आया है, किस तरह का नुकसान है इससे? ये सारे पेड़ टूटे हुए हैं कि सारे मोटे मोटे सारे बहुत दिना के दिनारे हुए पेड़ हुए हैं कि सारे पेड़ टूटे हुए हैं। रास्ता रुकी गई है, रास्ता रुक गई है सारी गांवों में, सारे गांव में पेड़ टूट गए, दीवार गिर गई है सारी। देखिए, मेरे साथ एक भैया मौजूद हैं, बात। क्या नाम भैया? मेरा नाम मुकीम खान है। भैया, जिस तरह से जो मैं क्राइम प्रिंट इंडिया फोर्स से जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिस तरह से
बताते हैं 80-90 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरह ये जिस रफ्तार से आंधी हुई है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को ये रोड पे जो पेड़ है 80-90 साल पुराने, इनको कटवा देना चाहिए और इनको देखना भी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर कोई गाड़ी या कोई हादसा यहाँ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार कहीं ना कहीं आंधी तूफान से किन किन चीज़ों को ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है? इनको तो ये गाड़ी जैसे रोड है अब चल रहा है तो उनको नुकसान ही नुकसान है सबको। अच्छा भैया, इसको क्या कहोगे जिस तरह से आंधी और तूफान आई है? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारे बाग में बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे बाग में इतनी आमी टूट गई है बेहिसाब का, आमी तक इन्हें मतलब ना बिक सकती है न कुछ हो सकता है इनका। अच्छा, आम के बाग हैं आपके? जी, सामने वाला बाग हमारा ये 20 बीघा 40 बीघा हमारा परग हुआ है। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है मतलब हमारा कि उन्हें अपने गंतव्य को पहुंचना भी है। और लगातार वन विभाग की टीम की अगर बात करें तो वन विभाग की टीम लगातार एक्टिव होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देख सकते हैं तमाम पेड़ पूरे तो कहीं ना कहीं टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इससे बहुत भारी किसानों को और आम जनता को भी नुकसान हुआ है। अनिल मीना के इंडिया, बुलंदशहर। बुलंदशहर से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव हसनगढ़ स्थित रजवाहे में एक युवक का शव मिला है। मृतक के गले और सिर पर गंभीर चोटों के निशान हैं, जबकि शरीर पर केवल कपड़े की लंगोटी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बुलंदशहर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक नॉनवेज होटल में वेज खाने में हड्डी निकलने को लेकर विवाद बढ़ गया। होटल अखाड़े में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि ग्राहक और होटल मालिक के बीच कहासुनी हुई, जो कि देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-खून से चले। पूरी घटना होटल में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल मालिक ने आरोप लगाया है कि इस घटना के पीछे पड़ोसी होटल मालिक का षड्यंत्र है। वहीं आरोपी पड़ोसी पुलिस संचालक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।